hope you all are doing very good and everyone at your families is as well. एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3. एंड पार्ट 3 का मतलब है आपका सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. एंड सेक्शन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 2 पार्ट्स में. तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, तब आप इस वीडियो पे जंप करिएगा. एंड यस, जिन्होंने वो वीडियोस देख ली हैं, जिनको कोई भी डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना. So let's start with our section number 2 and part number 3 which is business का concept. तो देखिए सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, जहाँ पे भी वो हैं उनको कुछ ना कुछ टाइप का एक्टिविटी करना पड़ता है. चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, whosoever it is, ठीक है, हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करना पड़ता है ताकि हम हमारी ज़रूरतों को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. तो हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस भी चलाते हैं अपना लाइवलीहुड लेने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबरर है. हर तरह का इंसान जो है, हर इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है. एक उसका मेन पर्पज़ होता है कि उसको लाइवलीहुड अर्न करना है. दूसरा होता है उसकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है कि यस आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम अर्निंग समथिंग. तो एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स करते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़. इनमें से जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, ठीक है जी, या पर्सनल सेटिस्फैक्शन करते हैं. तो जिन एक्टिविटीज़ से हमें पैसा अर्न करने को मिलता है, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, ठीक है जी, जिनमें हमें इन रिटर्न मनी मिलता है, जिनसे हम पैसा अर्न करते हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इनका मेन पर्पज़ क्या होता है, पैसा अर्न करना है, लाइवलीहुड अर्न करना है, अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करना है. तो ये एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड होती हैं, या हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या होता है कि हमें इन रिटर्न, इन सिंपल टर्म्स, पैसा मिले या फिर हम उससे वेल्थ या एसेट्स को क्रिएट कर सकें. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. ठीक है जी. गुड्स बनाने हैं फैक्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं होलसेलर या रिटेलर को, फैक्ट्री में काम करना है, या हम एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं, लॉयर की तरह काम कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे इन रिटर्न हमें पैसा मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक सब पार्ट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि है इससे बिल्कुल ऑपोजिट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम पैसा अर्न नहीं करते हैं बल्कि सेटिस्फैक्शन अर्न करते हैं. वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो सकता है, वो सोशल सेटिस्फैक्शन होता है, या कुछ भी हो सकता है. उसके रिटर्न में हमें पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मेजर टाइप्स होते हैं जी बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिज़नेस क्या है, वो एक्टिविटी विच इज़ किससे कनेक्टेड है या किससे कंसर्न्ड है. ये प्रोडक्शन हो सकती है, परचेज हो सकता है, सेल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है, किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है जी. तो देखिए जो आपका ये फिगर नंबर 2 है, जिसमें ये जो लेबरर्स हैं या फैक्ट्री मैन जो हैं, ये किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. दे आर हैविंग सम गुड्स इन देयर हैंड्स. ओके, सो इट इज़ अ गुड जिसमें कोई फिजिकल कमोडिटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम गुड बोलते हैं. एंड इन सर्विसेज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फिजिकल कमोडिटी. आपको कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं मिलती है, पर आपको एक इनटेंजिबल बेनिफिट मिलता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है. यू ओनली कैन फील दैट. आप बीमार थे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दिया, आप ठीक होके आ गए. दैट इज़ अ सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है जी. अभी बिजनेस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं. इट कुड बी फिशिंग, इट कुड बी माइनिंग, इट कुड बी फार्मिंग, इट कुड बी मैन्युफैक्चरिंग, इट कुड बी होल सेल्स, इट कुड बी एनीथिंग जिससे आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. और वो एक्टिविटीज़ किससे कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड है जी प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Now moving towards the second term which was profession. Profession refers to activities जिसमें हमें एक स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है. अभी ऐसा तो है नहीं कोई भी बंदा उठेगा, उठ के इंजेक्शन लगाना शुरू कर देगा, नो. उसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपके स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होना चाहिए. यू शुड हैव अ डिग्री, राइट, ताकि आप अर्न कर सके लिविंग उस पर्टिकुलर स्किल से, उस पर्टिकुलर नॉलेज से. ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई नॉलेज ले ली तो आप करना शुरू कर दोगे, नहीं. इन एक्टिविटीज़ का जिसमें एक स्पेशल नॉलेज होती है या स्पेशल स्किल होती है, इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो प्रोफेशनल बॉडीज़ ने ले डाउन कर रखे हैं, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ ने मेंशन कर रखे हैं, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि लॉयर्स है, लॉयर्स एक किस प्रोफेशन में है, लीगल प्रोफेशन में है,
ठीक है जी। इनको कौन गवर्न करता है या इनको कौन इनकी गाइडलाइंस कौन देता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया देता है। डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है तो इनकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देता है। जो अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनको इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो डील करती है। सो इन दिस वे प्रोफेशन क्या है, एक स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इनको गवर्न करने के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है। नाउ कमिंग टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाती है? जिसमें इंडिविजुअल रेगुलरली काम करता है किसी और पर्सन के लिए और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है जी। दोज who are employed by others उनको बोलते हैं employees, and the persons who engage others to work regularly for them उनको बोलते हैं employers। जिसके पास हम जाके काम करेंगे वो हमारा employer हो गया, वो हमारा मालिक हो गया इन शॉर्ट, एंड जिसके हम जो हैं हम काम करने जा रहे हैं तो हम एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है जी। रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज़ नोन एज सैलरी और वेज। अब सैलरी और वेज ये दो अलग टर्म्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एंड आपको इसको आंखें बंद करके समझना है और लर्न करना है, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम एक शॉर्ट्स में कवर करेंगे, उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। नाउ से दिस, अमर, अकबर और एंथनी तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अलग अलग करियर्स हैं। अमर डॉक्टर है, अपना क्लिनिक चलाता है। अकबर बेकरी चलाता है। एंथनी IAS ऑफिसर है। तो इसने बोला कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा बंदा कौन कौन सी ऑक्यूपेशन में है और उनमें डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, रिवॉर्ड एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अमर डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक चला रहा है, तो ही इज़ इन अ प्रोफेशन, ठीक है जी। ये अपना ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किसी को नहीं कर सकता है, ठीक है। देन कम्स टू कोड ऑफ कंडक्ट। यस, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ रेगुलेटिंग बॉडी, तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। रिवॉर्ड क्या है? ही इज़ मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ हिज क्लिनिक। नाउ अकबर बिजनेस रन करता है, बेकरी है उसका, और ब्रेड्स एंड बिस्किट्स बनाता है। इसके लिए उसको कोई प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इसके लिए उसको कोई कोई स्किल स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ही इज़ इनटू बिजनेस और उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अपना ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट वो कर सकता है इफ़ ही वांट्स, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। नाउ एंथनी इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज़ इन एम्प्लॉयमेंट, इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है जी। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अपना रिवॉर्ड उसको मिलेगा सैलरी की फॉर्म में। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, यस, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है तो उनको उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट वो अपना किसी को नहीं कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ एन एम्प्लॉय, सो किसी के लिए काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन, या इट कुड बी एनीथिंग। एंड रिजल्ट क्या होता है? इज़ नॉट प्रॉफिट और नॉट वेल्थ क्रिएशन, बट इट इज़ कम्प्लीटली अ सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो मेन पर्पज़ होता है या इकोनॉमिक मोटिव होता है वो होता है मनी अर्न करना है या वेल्थ क्रिएट करना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो नेचर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल मोटिव या फिजिकल पर्सनल सेटिस्फैक्शन या सोशल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इसका मेन पर्पज़ होता है। मनी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक्सपेक्टेशन, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है सेटिस्फैक्शन, सोसाइटल बेनिफिट बोल सकते हो आप। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन। नॉन इकोनॉमिक का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो आउटकम है वो क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नॉन इकोनॉमिक का क्या होता है? आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज मेंटल सेटिस्फैक्शन, आपको अच्छा लगता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और नॉन इकोनॉमिक की होगी फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि रिलीजियस हो सकती है, सोशल हो सकती है, या फिर पेट्रियोटिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। सो वील एंड आवर टुडेज़ वीडियो विद दिस टॉपिक ओनली, ताकि हमारे वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबे ना हो। किसी भी डाउट के लिए कमेंट कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, एंड जिनको भी इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, yes, suggestions are always welcome. Thank you so much. Wish you all a very good day and take care of yourself.